Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, ये आधुनिक भारत के इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का ये 25वां लेक्चर है। 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और 24वें लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में, जिसका टाइम 1916 से 1921 में था। उसके टाइम पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी जिसमें असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी की तरफ से, और एक जो घटना हुई थी खिलाफत आंदोलन, आपको मालूम हो गया होगा खिलाफत आंदोलन के बारे में, उसको याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर चलाया गया था और आंग्ला तृतीय युद्ध भी उसी के टाइम पर हुआ था। तो याद रखिएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इन्हें याद रखना कोई टेढ़ी खीर नहीं है दोस्तों। 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले जो गवर्नर जनरल या वायसराय हैं 29वें नंबर पे हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये गवर्नर जनरल या वायसराय का सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा वायसराय के ऊपर। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वायसराय और जो गवर्नर जनरल थे उनकी कहानी खत्म हो जाएगी अगले वीडियो में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में, जिसका टाइम 1921 से 1926 तक था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा। इसके टाइम पीरियड में देखिए, सबसे पहले ये जानिए लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक वायसराय रहेगा भारत का। अगर आपको याद हो दोस्तों, इसके पहले जिसका टाइम पीरियड था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, उसमें गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो इसके टाइम पर असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन लॉर्ड रीडिंग के समय पर समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण था। उसका कारण ये था चौरी चौरा की घटना। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, शायद जान लीजिए। चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना, ठीक है। चौरी चौरा की घटना 1922 ईस्वी में हुई थी 5 फरवरी को, ठीक है। और ये चौरी चौरा की घटना मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है ना, उसके समीप एक जगह है, उसका नाम है चौरी चौरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से थोड़ी दूरी पर है, चौरी चौरा नाम का वहाँ है। वहाँ पे जो एक पुलिस स्टेशन था अंग्रेजों का, और जो वहाँ ग्रामीण लोग थे वहाँ उन्होंने गुस्से में आकर उसको जला दिया था, और कई लोगों को, अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था वहां पे। तो इस घटना के कारण जो गांधी जी है वो नाराज हो गए थे, और उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को ही समाप्त कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है ये पॉइंट, मगर याद रख लीजिए, उसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी, और इस यात्रा का बहुत ही विरोध हुआ था। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था और इसको काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, और देखिए 1921 ईस्वी में ही भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था, और भारत के दक्षिणी पश्चिम समुद्री तट पर हैं। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है मोपला विद्रोह को आपको किताबों में नहीं मिलेगी। मोपला विद्रोह क्यों हुआ था ये आपको नेट पे देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही दंगा टाइप का था। ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या था, ये हमने लिखा भी है। केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा, ये हिंदी में लिखा हुआ, 1921 में हिंदुओं और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया ये विद्रोह था, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह विद्रोह जो हुआ था मालाबार में मेन शुरू हुआ था। मालाबार के एरनद और वलुवानद तालुका के खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध आरंभ हुआ था। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन था हमने आपको बताया था, जो कि मुस्लिम समाज के द्वारा चलाया गया था। आपको बताया था ना, तुर्की में, याद है कि नहीं, तुर्की में जो खलीफा के पद के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। अब उसको कुचलने के लिए, इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत ही घटिया हरकत की थी ये कुचलने के लिए। तो ये भड़क उठा था ये आंदोलन, और आगे चलकर अंग्रेजों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ये जो दंगा था ना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और ये इसमें क्या हुआ था, ये हिंदू और अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था ये। ठीक है, ये आगे हो गया था। इस
विद्रोह ने धार्मिक रूप ले लिया था। आप इसकी इंफॉर्मेशन अब अगर इंटरनेट पे देखेंगे और सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें बहुत सारे हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। 20,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी और बहुत सारी इसमें घटनाएं हुई थी। तो यहाँ उसका देखिए, इसमें काफी संख्या में हिंदुओं का कत्ल और अत्याचार हुआ था। इसी का आधार बनाकर विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की थी। जो विनायक दामोदर सावरकर है ना, इनकी जो किताब है मोपला नामक किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये इस बुक को पढ़ना पड़ेगा और सारी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और दिसंबर 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहजानंद की हत्या कर दी गई थी। भैया, आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहजानंद की हत्या कर दी गई थी 1925 में, इसी के टाइम पर। आर्य समाज एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एसएससी वाला जो एग्जाम हुआ था 30 अप्रैल 2017 को। उसमें जो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, वो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं आगे। 1922 में इलाहाबाद के सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई थी। ठीक है, 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई थी, इलाहाबाद के अंदर, भारत में अंदर। ठीक है, और आपको इस समय में ही एम एन रॉय का जो पूरा नाम है मनाबेंद्रा नाथ रॉय। ठीक है, उन्होंने 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की का गठन किया था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन रॉय ने 1921 में किया था। अरे सीपीआई पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई पार्टी जानते होंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखेंगे अगले वायसराय के बारे में जिसका नाम है लॉर्ड इरविन, जो कि 30वें नंबर पे है। उसका टाइम पीरियड 1926 से 1931 तक रहेगा। अब इसके बारे में देखिए आपको क्या याद रखना है लॉर्ड इरविन के बारे में। सबसे पहले तो ये याद रखना 1926 से 1931 तक ये भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल रहा था। उसके बाद देखिए साइमन आयोग, जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, 7 मेंबर थे साइमन आयोग में, जिसका गठन 1927 ईस्वी में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, जिसका बहुत ही विरोध किया गया था। साइमन गो बैक नारा आपने सुना होगा, साइमन गो बैक, गो बैक। ठीक है, अब इस साइमन आयोग, इस साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। ये साइमन कमीशन इसलिए था जिसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन था। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत आया था। सबसे पहले बंबई में आया था। अब वहां से वो कहां कहां गया साइमन, जो ये कमीशन है, कलकत्ता गए, लाहौर गए, लखनऊ गए, विजयवाड़ा गए और पुणे सहित जहां जहां भी गए वहां पे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए थे। विरोध करने का तरीका ही यही था। ठीक है, काले झंडे दिखाए गए थे और पूरे देश में साइमन गो बैक, गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लग गए। तो इसी विरोध में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। आपको मालूम हो, आपको अगर मालूम हो, आपने नाम सुना हो लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय का। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने लाठियां खाई। कहां पर? लखनऊ में। मगर देखिए लाहौर में क्या हुआ? लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसका नेतृत्व इन्होंने किया था उस विद्रोह का, इस विरोध का, लाला लाजपत राय ने। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जान कर उनके सर पर, छाती पर जान के बहुत ही गहरे गहरे प्रहार किए थे लाठियों के साथ, जिसके कारण उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी 1928 ईस्वी में। और मरते हुए उन्होंने क्या कहा था? मरने से पहले लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। ताबूत समझ रहे हैं, जिसमें शव को रखा जाता है, तो उसकी आखिरी कील साबित होगी। तो मीनिंग समझ गए इसकी बात का ना, और वह सच हो गया था। ठीक है, और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी
कि कांग्रेस का ध्येय जो है पूर्ण स्वाधीनता है, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता। वो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें की गई थी। तो याद रखिएगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। और देखिए इसमें बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले ही जान लीजिए। इरविन के कार्यकाल के दौरान 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? अवज्ञा, आज्ञा तो सुना होगा आपने कि आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा उसका विपरीत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये था कि कोई भी कानून है उसको मिलजुल के सब तोड़ो, उसको मिलजुल के सब तोड़ो, ये किया गया था गांधी जी के द्वारा। जिसमें जो सबसे मेन था वो नमक वाला कानून था, नमक कानून था, जिसको नमक अलाउड नहीं था किसी भी भारतीय को बनाना, किसी भी पर्सन को बनाना, सरकार के अंडर में था। तो सबसे पहले दांडी मार्च करके गांधी जी ने नमक जो है वो आंदोलन किया था, नमक वाला रूल तोड़ा था, नमक जाके बनाया था और सबको सिखाया भी था, जिससे अलग अलग क्षेत्र में जो है नमक बनाना लोगों को आ गया था। अब देखिए हमने लिखा भी है, जिसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन पर्पस यही था। देखिए इसमें क्या था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? नमक कानून का उल्लंघन कर समय द्वारा नमक बनाया गया, सबसे पहले तो ये था। और क्या था? सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, उसको बहिष्कार किया जाए। और महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। तो ये सभी घटनाएं थी, ठीक है। और कर अदायगी को रोका जाए, कर और नहीं दिया जाएगा, टैक्स वैक्स, ठीक है। तो बाद में हुआ गांधी इरविन समझौता, हो गया बाद में। तो गांधी इरविन समझौते में बहुत सारी चीजें थी, उनमें ये एक चीज ये थी कि आप अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए, क्योंकि भारत के लोग हैं वो गांधी जी को बहुत मानते थे, उस समय बहुत फॉलो करते थे। तो गांधी जी को मना लिया तो सबको मना लिया, तो गांधी इरविन समझौता हो गया, जिसके चलते ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है खत्म कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो ये सब बातें हैं आपको याद रखनी है। किसके बारे में? लॉर्ड इरविन के बारे में। 1926 से 1931 तक टाइम पीरियड रहेगा। ये एक बात और अगर आपको याद होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे नहीं लिखा हमने शायद, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था, जो कि 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, नवंबर 1930 से, ठीक है। 12 नवंबर 1930 लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे में भाग लिया था, और दूसरे में भाग भी लिया था, और उसका जो नेतृत्व किया था वो गांधी जी ने किया था, ठीक है। और जो दूसरा होगा इसके बाद एक आएगा, उसका नाम होगा लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय होगा। इसके बाद से 1931 से 1936 तक रहेगा, ठीक है। और 1931 में ही वो गोलमेज सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन होते थे ना, जो भारत में पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको बुलाया जाता था, और अंग्रेजों की वो रहती थी, तो एक उसमें डिस्कशन होता था, ठीक है। और तीसरा आपको जो पढ़ाएंगे गोलमेज सम्मेलन, उसमें कुछ निर्णय निकलेंगे, वो भी लॉर्ड वेलिंगटन जिसके बाद आएगा उसी के टाइम पर हुआ था, उसमें बहुत सारे निर्णय निकले थे। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हो गया था, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। जो कि संविधान जो आप पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, उसमें उसका मेन रोल है, ठीक है। जो स्रोत है ना भारत के कहाँ कहाँ से लिए गए वो तो लिए गए हैं, जो मेन मेजर पार्ट है वो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वहां से हुआ है, लिया गया है संविधान में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और किसी तरीके का कोई भी आपको डाउट है तो डाउट पोस्ट कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं,
देख लीजिएगा और याद रखिएगा कि जो ये वाला पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल वायसराय वाला, ये आपको किसी भी कीमत पे पढ़ना है तो पढ़ना है। 2-3 बार एक वीडियो देखिए, जितना वीडियो में वही कर लीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे सब में वही पूछा जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।